हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट जॉब अड्डा पर। हमें आशा है कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो एस्टेट आपको पता ही भाई, डेट फिक्स हो चुकी है। 7 दिसंबर और 8 दिसंबर को आपके एग्ज़ाम हैं। तो उन्हीं एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए हम पेडागोजी की क्लास और साइकोलॉजी की क्लास आपके लिए लेके आए हैं, क्योंकि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में ये महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और हमारे चैनल पे हरियाणा जीके, इंडिया जीके, करंट अफेयर भी करवाई जाती है, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्पफुल हो सकती है और आप एस्टेट पास कर सकते हो और आने वाले जो भी एग्ज़ाम है, टीचिंग एग्ज़ाम, उसमें अच्छा अपना प्रदर्शन कर सकते हो और वो पेपर भी भर सकते हो। एस्टेट नहीं होगा तो आगे आने वाले टीचिंग एग्ज़ाम फिल नहीं कर सकते हो, इसलिए हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एस्टेट क्लियर करवा दें। तो हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं भाई। उन क्वेश्चनों पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा चैनल हर रोज़ जॉब से रिलेटेड नई नई जानकारियाँ प्रदान करता है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब आती है, प्राइवेट जॉब आती है, सबसे पहले सबसे स्टिक जानकारी आपको हमारा चैनल प्रोवाइड करता है। और हमारे चैनल पे प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम, उनमें जो MCQ आए वो भी हमारे चैनल पे करवाए जाते हैं। और हर रोज़ की करंट अफेयर, जो हर रोज़ जो भी करंट अफेयर बनती है, आपके जो पिछले 4-5 महीनों की जो करंट अफेयर एग्ज़ाम में आती है, वो हमारे चैनल पे करवाई जाती है, जो कि आपको मतलब एग्ज़ाम में अच्छे नंबर अचीव करने के लिए हमारी वीडियो हेल्प कर सकती है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे स्टिक आपको मिल सके। तो भाई चलो चलते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस रहेंगे हमारे यहाँ शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए। DT+B, KVS, NVS, एस्टेट, CTET, UP टेट, हर एक टीचिंग एग्ज़ाम के लिए आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए भाई चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, रोरसा इंक ब्लॉट परीक्षण में शामिल है। 5 काले तथा 5 रंगीन कार्ड, 10 काले तथा 10 सफ़ेद कार्ड, 5 काले व सफ़ेद तथा 5 बहुरंगी कार्ड, 10 बहुरंगी कार्ड। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा भाई इसका? तो हमारा राइट आंसर रहेगा भाई 5 काले व सफ़ेद तथा 5 बहुरंगी कार्ड। ये हमारा से इज़ द राइट आंसर, मतलब सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गलत युग्म कौन सा है? अधिगम का साइन सिद्धांत टोलमैन ने दिया था। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत लेविन ने दिया था। सामाजिक अधिगम सिद्धांत ब्रूनर ने दिया था। प्रयत्न त्रुटि अधिगम सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। तो इनमें से कौन सा है भाई? गलत बताओ कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हमारा रहेगा भाई सामाजिक अधिगम सिद्धांत ब्रूनर का। सामाजिक अधिगम सिद्धांत ब्रूनर का नहीं था भाई, अधिगम साइंस टोलमैन का था। ये जो सिद्धांत है ना, वो मैंने ट्रिक के साथ करवाए हुए हैं भाई, जो इम्पोर्टेंट है। तो आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और उस वीडियो को देखिए, ताकि आपको सभी सिद्धांत आसानी से याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा भी सी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत ब्रूनर। नेक्स्ट, निम्नांकित में थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का प्राथमिक नियम है। प्राथमिक नियम क्या है भाई? सादृश्य का नियम, अभ्यास का नियम, आत्मीकरण का नियम, मनोवृत्ति का नियम। तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा भाई? राइट आंसर रहेगा हमारा अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट भाई, निम्नलिखित में से कौन सा घटक गिलफर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि की संरचना मॉडल के विषय वस्तु विमा का नहीं है? आकृतिक, संज्ञान, सांकेतिक, शाब्दिक। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये पहले आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं, जैसे DT+B में, NVS में, KVS में, ये आ चुके जो हैं वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, जो पहले एग्जाम में आ चुके होते हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स में रिपीट हो सकते हैं, और जिसके आप गलती ना करो और उन क्वेश्चनों को ठीक करो। तो इसका राइट आंसर रहेगा भाई संज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से इसलिए है क्योंकि शिक्षा बालक के डैश में परिवर्तन लाना चाहती है। चेतना में, आत्मा में, मस्तिष्क में, या व्यवहार में। तो राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा भाई व्यवहार। नेक्स्ट, समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह संतुलन प्रदान करता है, मतलब समायोजन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? समायोजन क्या होता है? यह संतुलन प्रदान करता है,
यह समस्या का समाधान करता है। यह नियंत्रण चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। समायोजन की उपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष तथा चिंताओं से घिरा रहता है। तो राइट आंसर हमारा रहेगा भाई, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ठीक है भाई। नेक्स्ट, सृजनात्मकता की विशेषता होती है मौलिकता, प्रभावशीलता, लचीलापन, दिए गए सभी विकल्प। तो इसकी रहेगी भाई दिए गए सभी विकल्प। मौलिकता भी होती है, प्रभावशीलता भी होती है, लचीलापन भी होता है, और ये मतलब इसके सभी विकल्प ही सही हैं। सृजनात्मकता में सभी चीज़ आ जाती है। नेक्स्ट, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपदेयता है। एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता है। क्या है भाई? स्वयं के लिए ज्ञान एवं तैयारी के बारे में जानकारी के लिए, बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए। ए और ब दोनों सही हैं, ए और ब दोनों गलत है। तो राइट आंसर रहेगा भाई ए बी दोनों सही हैं। स्वयं के ज्ञान एवं तैयारी के जानकारी के लिए, ठीक है भाई, और एक बालकों की आवश्यकता की जानकारी, दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च बुद्धि का संकेत है? उच्च बुद्धि का कौन सा संकेत है भाई? एक बुद्धि लब्धि परीक्षण में 105 अंक प्राप्त करना, याद करके पता बताना, समान गलतियों को किसी कार्य के प्रति पश्चात पृष्ठ पोषण का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना, उच्च श्रेणी का अंक प्राप्त करना। तो राइट आंसर है हमारा रहेगा भाई समान गलती को किसी कार्य के पश्चात पृष्ठ पोषण का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना, ये उच्च बुद्धि का। अभी एक बार गलती होगी पर दोबारा गलती ना हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी होती है? सबसे धीमी कौन सी में होगी? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, भ्रूणावस्था। तो राइट आंसर रहेगा भाई बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में क्या आती है? जो गति होती है धीमी होती है। देखो, भ्रूणावस्था में तेज होती है, शैशवावस्था में तेज होती है, किशोरावस्था में तेज होती है, बट ना बाल्यावस्था में क्या होती है? थोड़ी धीमी हो जाती है। नेक्स्ट, एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में एक प्रायोजना पर मिलकर कार्य करते हैं। यह एक उदाहरण है अनुदेशनात्मक उपागम का, व्यवहारपरक उपागम का, सामाजिक निर्मितिवाद उपागम का, सूचना प्रसाधन उपागम का। तो राइट आंसर रहेगा भाई सामाजिक निर्मितिवाद उपागम का। ठीक है भाई, ये आंसर रहेगा राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? यह एक व्यवहारपरक विज्ञान है, यह एक सामाजिक विज्ञान है, यह एक धनात्मक विज्ञान है, यह एक मानकीय विज्ञान है। तो क्या रहेगा भाई यह एक मानकीय विज्ञान है। यह एक मानकीय विज्ञान है, यह प्रकृति से संबंधित नहीं है। चिंपैंजी का प्रयोग किसने किया? बताओ भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाटसन, फ्रायड, कोहलर, कुर्ट। तो किसने किया था भाई चिंपैंजी पे? तो कोहलर इज द राइट आंसर। कोहलर ने किया था भाई। किसने किया था? कोहलर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने की वह प्रविधि जिसके द्वारा उसकी जीवन शैली, व्यवहार, तौर तरीकों, विचारों और भावनाओं का अवलोकन किया जा सकता है कहलाती है? प्रश्नावली, व्यक्तिगत अध्ययन, निर्धारण, मापनी या प्रक्षेपण। क्या कहलाती है भाई? ये कहलाएगी कि व्यक्तिगत अध्ययन। क्या कहलाएगी? व्यक्तिगत अध्ययन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य प्रक्रिया बंडूरा के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत अवलोकन अधिगम में सम्मिलित नहीं है? कौन सी नहीं है भाई इसमें? अनुभवात्मक, अवधानात्मक, धारणात्मक, अभिप्रेरणात्मक। तो कौन सी नहीं है भाई? अनुभवात्मक नहीं है। अनुभवात्मक मतलब भाई ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बालक जो अपने विद्यालय में अच्छा कार्य नहीं करते हैं, प्राय अपने अध्यापकों की आलोचना करते हैं, समायोजन की यह यांत्रिकी कहलाती है। समायोजन में एक आएगा भाई। ठीक है, यांत्रिक क्या कहलाती है? अक्षतिपूर्ति, शोधन, औचित्य स्थापन, प्रक्षेपण। क्या कहलाएगी भाई? प्रक्षेपण कहलाएगी भाई। डी इज द राइट आंसर, प्रक्षेपण। नेक्स्ट, एच सेल्डन ने सभी मनुष्यों के शारीरिक आयामों को गोलकाय
मध्यकाय और लंबकाय श्रेणियों में व्यक्त किया है। व्यक्तियों का यह सिद्धांत क्या कहलाता है? प्रारूप सिद्धांत, शीलगुण सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत, घटना क्रिया विज्ञान सिद्धांत। तो राइट आंसर हमारा रहेगा भाई प्रारूप सिद्धांत। प्रारूप सिद्धांत मतलब प्रकार सिद्धांत। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बालक और प्रौढ़ के स्वयंगों के बारे में सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है भाई? देख लो, बालक प्रौढ़ों से अधिक स्वैच्छिक रूप से स्वयंगों को प्रदर्शित करता है। बालक के स्वयं प्रौढ़ों की तुलना से कम होते हैं। बालक प्रौढ़ की तुलना में क्षीण उद्दीपन के प्रति भी स्वयंगात्मक व्यवहार करता है। और ये देख लीजिए, प्रौढ़ के स्वयं बालक की तुलना में तुरंत परिवर्तित होते हैं। तो राइट आंसर रहेगा भाई प्रौढ़ के स्वयं बालक की तुलना में तुरंत जल्दी परिवर्तित होते हैं। देख लो, ये राइट आंसर ही रहेगा भाई। तो प्रौढ़ के जो स्वयं होते हैं वो ज़्यादा परिवर्तित होते हैं ना। नेक्स्ट, टोरेंस के सृजनात्मक मापन के परीक्षणों में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है? ए रहेगा सामान्यतः वस्तुओं का असामान्यतः उपयोग, एक लंबी कविता को याद करना, चित्र निर्माण करना, पूछो और अनुमान लगाना। तो राइट आंसर क्या रहेगा भाई? राइट आंसर हमारा रहेगा एक लंबी कविता को याद करना। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है? विकास आएगा भैया। विकास आनुवांशिकी का परिणाम है। विकास एक यादृच्छिक प्रारूप द्वारा होता है। विकास एक संचयी प्रक्रिया है। विकास के विभिन्न पक्ष पृथक है। तो राइट आंसर हमारा रहेगा विकास एक संचयी प्रक्रिया है। विकास क्या है? एक संचयी प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है। विकास क्रमबद्ध होता है। विकास निरंतर होता है। विकास मशीनी प्रक्रिया है। तो राइट आंसर क्या रहेगा भाई? विकास मशीनी प्रक्रिया है। विकास क्या है? कि मशीनी प्रक्रिया है। नेक्स्ट, दो व्यक्तियों के मध्य होने वाली प्रतिक्रिया जो व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाती है वह कहलाती है? निर्देशन, अंतक्रिया, साक्षात्कार, परामर्श। तो राइट आंसर रहेगा भाई परामर्श। दो व्यक्तियों के मध्य होने वाली प्रक्रिया स्वास्थ्य उसको बोलते हैं परामर्श। उसने परामर्श दे दिया और उसकी अवस्था सुधर गई। ठीक है, परामर्श। नेक्स्ट, ब्रूनर ने बौद्धिक विकास की निम्न अवस्था बताई है? गामक अवस्था, प्रतिमाप्रक अवस्था, प्रतीकात्मक अवस्था या ये सभी? तो ये सभी बताइए उन्होंने। ठीक है, गामक भी है, प्रतिमाप्रक अवस्था भी और प्रतीकात्मक अवस्था भी। ठीक है। नेक्स्ट, रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा की पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि वह यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या घटित हुआ। यह सर्वोत्तम उदाहरण है केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का, केवल बाह्य अभिप्रेरणा का, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के अभिप्रेरणा का, न तो आंतरिक और न ही बाह्य अभिप्रेरणा का। तो ये है भाई केवल आंतरिक अभिप्रेरणा। उसके अंदर की जो जिज्ञासा है ना, वो जिज्ञासा को शांत करना चाहता है, तो उसकी आंतरिक अभिप्रेरणा ही है। नेक्स्ट, विगत अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम का धनात्मक सरलीकरण सुसाध्य उदाहरण के तौर पर योग द्वारा गुणा में सहायता करना एक इस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। अनुबंधात्मक स्थानांतरण, अनुक्रमिक स्थानांतरण, अनुक्रमिक द्विपार्श्विक स्थानांतरण, ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण। तो राइट आंसर रहेगा भाई अनुक्रमिक स्थानांतरण, एक क्रम में अनुक्रमिक स्थानांतरण। नेक्स्ट, एक बार यह सुनिश्चित होने के बाद कि बालक में दृष्टिबाधिता है उसका आगे का आकलन होना चाहिए। बुद्धि परीक्षण का, प्रक्रियात्मक दृष्टि का परीक्षण, शैक्षिक आकलन, सामाजिक आकलन। तो राइट आंसर हमारा रहेगा भाई प्रक्रियात्मक दृष्टि का परीक्षण। नेक्स्ट, निःशक्तजन अधिकार कानून 2016 के अनुसार बाधिरता में श्रवण शक्ति की सीमा है। दोनों कानों में 70 dB
श्रवण शक्ति, दोनों कानों में 80, दोनों कानों में 90, दोनों कानों में 60। तो रहेगा भाई इसका आंसर दोनों कानों में 70 dB डेसिबल श्रवण शक्ति। ठीक है भाई, श्रवण शक्ति और डेसिबल में मापा जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, सामाजिक विकास में तीव्रता। तो राइट आंसर रहेगा भाई नैतिकता का होना। राइट आंसर क्या रहेगा? नैतिकता का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों में आत्म प्रत्यय विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं भाई? समस्याओं से बचने के लिए सलाह देना, बालकों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता देना, व्यवहार के लिए स्पष्ट संदर्शिक पथ स्थापित करना, बिना शर्त के स्वीकार्यता और प्रेम को संप्रेषित करना। तो राइट आंसर हमारा रहेगा भाई समस्याओं से बचने के लिए सलाह देना। समस्याओं से बचने के लिए सलाह देना। नेक्स्ट रहेगा भाई मिलान करना है हमें। कॉलम 1 मनोविज्ञान के स्कूल और कॉलम 2 है भाई मनोवैज्ञानिकों के नाम। तो बताओ भाई मनोविश्लेषणात्मक किसने दिया, व्यवहारवाद किसने दिया, गेस्टाल्टवाद किसने दिया और निर्मितिवाद किसने दिया? तो राइट आंसर क्या रहेगा भाई इसका? राइट आंसर रहेगा भाई ए। राइट आंसर रहेगा हमारा ए। ठीक है, ए में क्या है भाई? 2 मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, और इसका 3 पहले आएगा 2, फिर आएगा 3, ठीक है, फिर आएगा 1 और फिर आएगा 4। तो मैं आपको बता देता हूँ भाई कैसे आएगा। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत तो आपका है सिगमंड फ्रायड का। किसका भाई? सिगमंड फ्रायड का। ठीक है, और आगे हमारा क्या रहेगा भाई? ये भाई देखो एक सेकंड, इसका जो आंसर हमारा रहेगा ना ये ऐसे मिलेगा भाई। पहले का जो हमारा है ना मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड का ना, पहले का 3 आएगा। तो राइट आंसर हमारा ये 3 से बनेगा भाई। ये गलत बोल दिया हमने 2 वाला, तो 3 से बनेगा। 3 1 4 2, 3 पहले का 3 दूसरे का 1, मतलब व्यवहारवाद किसका है? CL हल का है। ठीक है, और हमारा फिर क्या है? 4th मतलब गेस्टाल्ट किसका है? वर्दीमियर का है। और निर्मितवाद किसका है? भी वही विगोत्स्की का है, लेव विगोत्स्की। ऐसे आएगा। ठीक है, 3 1 4 2 रहेगा। 3 1 4 2 ये रहेगा। 3 1 4 2 6 ये याद करने हैं भाई, क्योंकि हमने देखो आपको आप हमारी वीडियो में करवाए हुए हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आपको ऐसे याद करना है। देखो मनोविश्लेषणात्मक विश्लेषण करते हैं, फ्राई करते हैं, तो उसमें अलग अलग हो जाते हैं। वो ऐसे ही याद करके बताए गए हैं उनमें। तो आप हमारे चैनल पे विजिट करना और वहाँ पे वीडियो को देखना, तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे वहाँ पे। तो दोबारा करवा देता हूँ। मनोविश्लेषणात्मक सिगमंड फ्रायड का हो गया हमारा, और फिर व्यवहारवाद CL हल का हो गया, और ये तीसरा हमारा 4th गेस्टाल्टवाद है, ये हमारा मैक्स वर्दीमियर का हो गया, और निर्मितिवाद हमारा लेव विगोत्स्की का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण बाधित बालकों की पहचान निम्न में से कौन सी तकनीक से होती है? स्नायु मनोवैज्ञानिक परीक्षण, विकास मापनी, बालक की केस स्टडी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। तो किससे होती है भाई ये? राइट आंसर हमारा रहेगा भाई इसका ये है भाई एबेस है। एबेस है ये रहेगा भाई। ए का मतलब स्नायु मनोवैज्ञानिक परीक्षण से, ब का मतलब विकास मापनी से, और स का मतलब बालक की केस स्टडी से। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नहीं आएगा। नेक्स्ट, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह परिभाषा किसकी है भाई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है आपके एग्जाम्स में, टीचिंग एग्जाम में। मुर्रे, एडलर, क्रोवेक्रो, JB वाटसन। तो राइट आंसर रहेगा हमारा भाई क्रोवेक्रो। क्रोवेक्रो ने कहा था भाई 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। नेक्स्ट, डिस्थीमिया क्या है? गंभीर तनाव की अवस्था, पठन विकार, शब्द जबलिंग विकार, लेखन विकार।
तो बताओ भाई डिस्थीमिया क्या है? यह एक गंभीर तनाव की अवस्था है, गंभीर तनाव की अवस्था रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। अभ्यस्तता, अधिगम, अस्थायी अधिगम, अभिप्रेरणा। तो राइट आंसर रहेगा मेरे अस्थायी अधिगम। राइट आंसर क्या रहेगा? अस्थायी अधिगम। नेक्स्ट, किताब तथा उसके लेखक का नाम सीखना एक उदाहरण है। अनुक्रमिक सीखने का, अनुबोधन तथा पूर्वाभास सीखने का, युग्मित सहचर सीखने का, मुक्त प्रत्याहान सीखने का। तो राइट आंसर रहेगा भी अनुक्रमिक सीखने का। ठीक है। नेक्स्ट, किस अधिगम मनोविज्ञान ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? किसने नहीं दिया पुरस्कार को? स्किनर, गुथरी, पोलो या थॉर्नडाइक? तो इसका बताओ भाई। राइट आंसर इसका हमारा रहेगा भाई गुथरी ने। गुथरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्यक्ति की प्रक्षेपण विधि कौन सी है? रोर्सा शाही धब्बा परीक्षण, स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण, डीएटी भाटिया परीक्षण माला। तो कौन सी रहेगी भाई? ये रहेगी भाई रोर्सा शाही धब्बा परीक्षण, रोर्सा शाही धब्बा परीक्षण। नेक्स्ट, आपकी कक्षा में कुछ अति मेधावी हैं, आप उन्हें कैसे पढ़ाएंगे? कक्षा के बाद पढ़ाएंगे उनको, बाद में मतलब कक्षा के बाद पढ़ाएंगे, उच्च कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, समर्थीकरण कार्यक्रम द्वारा पढ़ाएंगे, या जब चाहे पढ़ाएंगे? तो ये करेंगे भाई समर्थीकरण कार्यक्रम द्वारा, समर्थीकरण कार्यक्रम द्वारा इनको पढ़ाएंगे भाई जो मेधावी छात्र हैं। नेक्स्ट, शिक्षण को रोचक तथा सार्थक बनाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्या है महत्वपूर्ण भाई? चार्ट हैं, पाठ्य पुस्तक हैं, कंप्यूटर है, सर्वे दृश्य सामग्री है। सबसे जो इफेक्ट डालेगी ना इन सब में, ये दृश्य सर्वे सामग्री है, वो ज़्यादातर इफेक्ट डालेगी। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है स्वयं को समझने में, बालकों को समझने में, मिश्रण विधियों को चयन में, या संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में? तो राइट आंसर रहेगा भी संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है? तो शिक्षा के प्रावधान कौन सा करता है भाई? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 कै, ये कै आएगा भाई, के नहीं आएगा। ठीक है, कै या ए बोल सकते हैं इसको, कै या ए। तो अनुच्छेद 32। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा भाई? 21 कै, 21 ए या 21 कै इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किंडरगार्टन पद्धति का संस्थापक कौन था? फ्रीमैन, मारिया मोंटेसरी, फ्रेडरिक फ्रोबेल, स्टीवेंसन? तो राइट आंसर रहेगा भी फ्रेडरिक फ्रोबेल। फ्रेडरिक फ्रोबेल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? बाल्यावस्था को कहा जाता है भाई। इसमें इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है, बाल्यावस्था को कहा जाता है। नेक्स्ट, थोड़ी बहुत मिस प्रिंटिंग हो तो उसको समझ लेना भाई, आप टीचर बनने वाले हो, टीचर हो आप, ठीक है, तो समझ लेना उसको। और आपको वीडियो कैसी लग रही है सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को भाई, लाइक करना और शेयर करना हमारे चैनल को, ताकि और बच्चों तक भी वीडियो पहुंच सके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके एस्टेट एग्ज़ाम में आने के लिए और अदर टीचिंग एग्ज़ाम में आने के लिए। तो नेक्स्ट, मेरेडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक डैश होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। कम स्वस्थ एवं विकसित, अधिक स्वस्थ एवं विकसित, अधिक स्वस्थ एवं कम विकसित, स्वस्थ नहीं पर विकसित? तो राइट आंसर रहेगा अधिक स्वस्थ एवं विकसित, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 12 वर्षीय मोहन हर बात पर झगड़ा करता है तथा सोम को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? तो राइट आंसर रहेगा भी सोम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 12 वर्षीय मोहन हर बात पर झगड़ा करता है तथा सोम को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? तो राइट आंसर रहेगा भी सोम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
पूर्व बाल्यावस्था में है, किशोरावस्था में है, उत्तर बाल्यावस्था में या शैशवावस्था में है। तो वो किशोरावस्था में है, जिसे तूफान की एज भी कहा जाता है। ये कौन सा है? किशोरावस्था में रहेगा, इसे तूफान की अवस्था भी बोला जाता है। नेक्स्ट है भाई हमारा, राम अपने पिता के साथ बाग में घूम रहा है। साथ आएगा भैया, ठीक है, साथ बाग में घूम रहा है। वह जानता है कि चिड़िया जैसी कोई चीज़ होती है, परंतु उसने कभी मोर नहीं देखा था। वह मोर को देखकर कहता है कि चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा, यह एक मोर है। उपयुक्त उदाहरण दिखाता है सम्मिलन का, समायोजन का, संरक्षण का या वस्तु का प्रदर्शन। तो ये सम्मिलन का है भाई। क्या है? सम्मिलन का। उसको पता नहीं था ना, कि वो सोचता था कि सभी जो बर्ड होते हैं ना, वो सभी क्या होते हैं? चिड़िया होती हैं। बट उसको ये नहीं पता था कि मोर भी होते हैं, कौवे भी होते हैं, वो होते हैं। पर उसको बताया तो क्या है? सम्मिलन का है ये उदाहरण, ठीक है, सम्मिलन। नेक्स्ट है भाई, बाल्यावस्था के समापन व किशोरावस्था के प्रारंभ होने का वर्ष है। 10वां, 8वां, 13वां, 16वां। तो 13वां रहेगा भाई, 13वां इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वुडवर्थ के अनुसार सीखना है व्यवहार में परिमार्जन, नवीन ज्ञान प्राप्त करना, व्यवहार में परिवर्तन, विकास का प्रक्रम। तो राइट आंसर रहेगा भाई विकास का प्रक्रम, विकास का प्रक्रम। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि छात्रों को आसानी से प्रभावित कर सके, स्वयं को समझ सके, पशुओं पर प्रयोग कर सके, शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। तो राइट आंसर क्या रहेगा भाई? शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके, शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके, इसलिए अध्ययन जरूरी। नेक्स्ट, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अंग्रेजी से, रूसी से, लैटिन से, स्पेनिश से। तो ये रहेगा भाई लैटिन से, राइट आंसर रहेगा लैटिन। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक द्वारा प्रदत्त सीखने का नियम है कहने का नियम, व्यक्त करने का नियम, कक्षा नोट्स बनाने का नियम, अभ्यास का नियम। तो राइट आंसर रहेगा भाई अभ्यास का नियम। क्या रहेगा राइट आंसर? अभ्यास का नियम। नेक्स्ट, अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है वह है, अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है वह है प्रेरणा, शिक्षक, पाठ्य पुस्तक, निर्देशन। तो किसके बिना संभव नहीं है भाई? प्रेरणा के बिना। जब तक प्रेरणा नहीं होगी ना, अधिगम हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो जब उसके अंदर प्रेरणा होगी तभी वो कुछ सीख सकता है। नेक्स्ट, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को, आवश्यकताओं को। तो राइट आंसर रहेगा भी आवश्यकताओं को। क्या रहेगा? आवश्यकताओं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है भाई, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। सर्वप्रथम बुद्धि मापन का मापदंड बनाया किसने बनाया था भाई? टर्मन ने, गाल्टन ने, बिन्ने ने, हर्बर्ट ने। तो राइट आंसर हमारा रहेगा भाई बिन्ने ने। किसने बनाया था? बिन्ने इज द राइट आंसर। तो भाई आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे? 60 क्वेश्चन हम लेके आए थे आपके लिए आज। तो आपको हमारे क्वेश्चन, हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। और हमारे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना हमारे चैनल को, ताकि और बच्चों तक वीडियो पहुंच सके। यहाँ तक वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ तक वीडियो देखिए आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको हमेशा खुश रखे।